तो जो लोग कंप्लेन करते थे कि यार वो अप्लाई करते हैं लेकिन उनको रिस्पांस नहीं आता, उनको जॉब नहीं मिलती, उनको ऑफर लेटर नहीं मिलता और इसके नतीजे में उनको वर्क वीज़ा भी उनका नहीं मिल सकता, तो उनका बड़ा मसला हल होने वाला है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से जर्मनी ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसको जॉब सीकर वीज़ा प्लान कहते हैं। और इसके तहत अगर किसी के पास, बेसिकली ये है क्या जॉब सीकर वीज़ा, ये बेसिकली ये है कि किसी के पास अगर वर्क वीज़ा नहीं है, ऑफर लेटर नहीं है, किसी एम्प्लॉय का मतलब है जो जॉब है वो नहीं है, तो उसके बगैर भी वो उस मुल्क में जा सकता है और वहाँ पर काम कर सकता है, वहाँ पर जॉब कर सकता है। यानी कि ऑफर लेटर के बगैर वर्क वीज़ा हासिल करना, ये जो जॉब सीकर वीज़ा है बेसिकली वर्क वीज़ा की ही टाइप है, उसकी किस्म है। और ये आपको इनिशियली 6 महीने के लिए दिया जाता है और इसमें आपको किसी किस्म के ऑफर लेटर की, जॉब की, कहीं अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। 6 महीने के लिए आपको दिया जाता है। आप 6 महीने के लिए वहाँ पे जाते हैं जर्मनी में और वहाँ पे जाके आप जो मुख्तलिफ जॉब्स होती हैं वहाँ पे अप्लाई करते हैं। वहाँ पे जॉब अगर आप हासिल कर लेते हैं तो आपका जो वीज़ा है वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आप जॉब हासिल करने में नाकाम रहते हैं इन 6 माह के दौरान तो आपको दोबारा अपने मुल्क में भेज दिया जाता है और आपको दोबारा रिन्यूअल के लिए या दोबारा जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है और वहाँ पर आना पड़ता है। लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है क्योंकि जर्मनी में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, वहाँ पे वर्कर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो इसकी वजह यह है कि कोविड के बाद से जर्मनी में बहुत ज़रूरत हुई, बहुत लेबर शॉर्टेज हुई, तो इसी वजह से एक तो वजह यह है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि जर्मनी की जो पॉपुलेशन है उसमें 80% जो है वो बच्चों और बूढ़ों पर मुश्तमिल है जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। और आपको जैसा कि पता है कि 20 से 45 साल या 20 से 40 साल तक के लोग ही एफिशिएंट तरीके से काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़रूरत होती है वर्कर्स की, वहाँ पर लेबर्स की, वहाँ पे काम करने वालों की, टेक्नीशियंस की, नर्सेस की, और बहुत ज़रूरत होती है। इसी वजह से अभी 2 मिलियन के करीब जर्मनी में जॉब्स आई हुई हैं और ये हर शोबाजात से हैं। इसमें सारे शोबाजात में उनको ज़रूरत है, जिनमें मेडिकल का शोबा है, इंजीनियरिंग का शोबा है, जिनमें टेक्नीशियन हैं, ऑपरेटर्स हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, मतलब है हर शोबाजात में जर्मनी को अभी इस वक्त लोगों की ज़रूरत है। जॉब सीकर वीज़ा बेसिकली जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से एक इजाज़तनामा है कि आप 6 माह के लिए जर्मनी में आइए, वहाँ पर आप घूमिए फिरिए, कुछ भी करिए, आप खाइए पिए, एंजॉय कीजिए। लेकिन अगर आपको वहाँ पर जॉब मिलती है तो आपका जो वीज़ा है वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। विजिट वीज़ा में क्या होता है, विजिट वीज़ा में नॉर्मली ये होता है कि आप वहाँ पर किसी मुल्क में जाते हैं, एज अ टूरिस्ट जाते हैं, वहाँ पर घूमते फिरते हैं और जैसे ही आपका जो टेन्योर है या वक्त है वो पूरा होता है, आप दोबारा अपने मुल्क में वापस आ जाते हैं। वहाँ पर आपको काम करने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन जॉब सीकर वीज़ा में डिफरेंट है कि वहाँ पर अगर आपको जॉब मिलती है, आप जॉब तलाश कर लेते हैं तो वहाँ पर आप काम भी कर सकते हैं, आपको मुकम्मल आज़ादी होती है वहाँ पर जॉब करने की और काम करने की। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है जॉब सीकर वीज़ा के हवाले से। अब वहाँ पर अप्लाई कौन लोग कर सकते हैं, जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, 45 साल से कम है, वो इसमें एप्लीकेबल है, वहाँ पर अप्लाई कर सकता है, ख़ास वो किसी भी मुल्क से हो। लेकिन कुछ मुल्क ऐसे हैं जो इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते, जिनमें यूरोपीय यूनियन के लोग शामिल हैं, जिनमें स्विट्ज़रलैंड शामिल है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान, अमेरिका वगैरह शामिल हैं, वो इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एक तो ये है कि एज का मैंने बता दिया कि 18 साल से 45 साल के दरमियान एज होनी चाहिए, तभी आप एप्लीकेबल हैं। और दूसरा ये है कि जिस भी फील्ड में या जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका तजुर्बा, महारत, एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। और ये सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं, वो आपसे एक्सपीरियंस लेटर या सर्टिफिकेट मांगेंगे तो वो भी आपको प्रोवाइड करना होगा, एक्सपीरियंस लेटर जो है उसका। और ये है कि आपको महारत उसमें लाजमी होना चाहिए, उस काम में तजुर्बा लाजमी होना चाहिए, अदरवाइज़ जो है आप उस काम में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना जी? तो ये चीज़ जो है ये तो मस्ट है। और दूसरा ये है कि आपके पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि आप 6 माह के लिए जर्मनी में सर्वाइव कर सकें, अपना ख़र्चा उठा सकें। इतनी अमाउंट जो है जर्मन जो गवर्नमेंट है वो आपसे तलब करेगी और वो जो जर्मन बैंक है वहाँ पर रखी जाएगी और हर महीने जो है वो आपको दी जाएगी। इसकी मंथली लिमिट है, एक टाइम में आप जो है उसको नहीं निकलवा सकते कि एक ही बार में आप उसको निकलवा दें, ठीक है ना? ऐसा नहीं होगा, उसकी मंथली लिमिट होती है। अब इस वीज़ा को हासिल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपने नॉर्मल जो वीज़ा के लिए फॉर्म होता है उसको फिलअप करना है, अच्छे तरीके से फिलअप करना है। इसके अलावा आपने अपने जो वैलिड पासपोर्ट है उसकी कॉपीज़ अपने इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। अपनी जो पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर्स हैं, रीसेंट पिक्चर्स हैं, वो आपने अटैच करनी है इसके साथ। इसके अलावा आपका जो अकोमोडेशन है 6 महीने की एडवांस आपकी होनी चाहिए और इसका प्रूफ जो है वो भी आपने देना है, आपको वो भी उसका प्रूफ देना होगा कि आपके
पास 6 महीने की अकोमोडेशन जर्मनी में मौजूद है, होटल बुकिंग मौजूद है 6 महीने के लिए। इसके अलावा आपको हेल्थ सर्टिफिकेट देना है कि खुदा न खास्ता आपको किसी किस्म की कोई बीमारी लाक नहीं है, और आपने अपना जो क्रिमिनल रिकॉर्ड जो आपका क्लियर होना चाहिए लाजमी, वो भी आपको इसका प्रूफ देना होगा। किसी भी पुलिस स्टेशन से आप ले सकते हैं, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो क्लियर होना चाहिए, किसी किस्म का आपका क्रिमिनल के हवाले से किसी किस्म का कोई मसला आपका नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपसे ये पूछा जाएगा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप बिजनेस क्या करते हैं, जॉब क्या करते हैं, क्या आपका सोर्स ऑफ इनकम है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा आपको रेज्यूमे देना पड़ेगा जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। जर्मन लैंग्वेज में हो तो और बेटर है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए। इसके अलावा साथ उसके कवरिंग लेटर आपने अटैच करना है, और उसमें जॉब सीकर वीज़ा के हवाले से भी आपने बताना है, और वो भी यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए। वीज़ा फ़ी आपने देनी है जो कि 75 यूरोज़ होगी, वो आपने पे करनी होगी। इसके अलावा आपने एक फॉर्म फिल करना होगा जो जॉब सीकर वीज़ा के हवाले से होता है स्पेशल, उसको आपने फिलअप करना होगा, और फिलअप करने के बाद उसको इसके साथ अटैच करना है, और आपने एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में आपने जमा करा देना है। और उसके बाद जो है आपको अपॉइंटमेंट के लिए डेट दी जाएगी और आपका इंटरव्यू किया जाएगा, और जैसे ही इंटरव्यू में आप पास होंगे और आपका सारा कुछ क्लियर होगा तो आपको जॉब सीकर वीज़ा अलाट हो जाएगा। और इसका सक्सेस रेट जो है वो क्या है ये आप जानेंगे। इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है ना जी। एक तो ये जो इसका प्रोसेस होता है वीज़ा के हवाले से वो जल्दी होता है, ठीक है ना, जल्दी होता है, क्विकली होता है, किसी किस्म का इतना ज़्यादा डिले नहीं होता। और दूसरा ये है कि इसके जो रिजेक्शन के चांसेस हैं वो बहुत कम है, पॉजिटिव है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि जो भी बंदा वहाँ पर जाता है जॉब सीकर वीज़ा के हवाले से 6 महीने के लिए जाता है, तो उसका रेशो ये है कि 70% जो है वहाँ पर सक्सेस मिलती है। इसका मतलब ये है कि 100 में से 70 लोग जो वहाँ पर जाते हैं उनको जॉब मिल जाती है, बाकी जो 30 लोग हैं उनको जॉब नहीं मिलती, जो कि बहुत अच्छा रेशो है कि 100 में से 70 लोगों को अगर वहाँ पर जर्मनी में जाने के बाद जॉब सीकर वीज़ा पर जो लोग जाते हैं उनको अगर जॉब मिल जाती है तो ये एक बहुत ज़बरदस्त साइन है, बहुत अच्छा एक मतलब है, यानी कि साइन है इस वीज़ा के हवाले से। इसकी सक्सेस रेट बहुत अच्छी है। अब मैं आपको बताऊँगा जॉब सीकर वीज़ा के हवाले से, मैं आपको टिप्स दूंगा कि कैसे आप इस वीज़ा के तहत सक्सेसफुल हो सकते हैं, वहाँ पर जॉब तलाश करने में कामयाब हो सकते हैं। पहली टिप तो यार ये है कि आपका जो रेज्यूमे और कवरिंग लेटर है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। और दूसरा ये है कि आप ये ऑब्जर्व कीजिए, ये तलाश कीजिए कि जर्मनी में इस वक्त क्या चीज़ें इन डिमांड हैं, कौन सी जो जॉब्स हैं या मतलब फील्ड्स हैं वहाँ पर ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, तो उनमें थोड़ी थोड़ी जो है ना आप अपनी फील्ड के हवाले से उसके साथ जो रेलिवेंट मिलती हों उनको अटैच कर लें, उनको सीख लें, उस स्किल में अपनी इजाफा कर लें, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई आईटी का है, ठीक है ना, उसको PHP आती है, लेकिन आप देखें कि HTML की भी ज़रूरत है जर्मनी में, तो बेसिकली उसकी फील्ड के रिलेटेड ही है, तो उसको चाहिए कि वो HTML में भी महारत हासिल कर ले, उसको भी सीख ले, ठीक है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई IT का है और वो सिविल इंजीनियरिंग सीख ले, मैं इस तरह की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा ये है कि आपके पास जो है 20 से 30 जो कंपनीज़ हैं जो वहाँ पर जॉब्स ऑफर कर रही हैं उनकी लिस्ट मौजूद होनी चाहिए, ताकि आप जैसे ही जर्मनी में पहुँचें आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप नए सिरे से वहाँ पे एक्सप्लोर ना करें, नए सिरे से सर्चिंग ना करें, आपका जो माइंड है वहाँ पर क्लियर हो, आपके पास उनका एड्रेस होना चाहिए, उनका नंबर होना चाहिए, सारा कुछ जो है सिटी का नाम वगैरह सारा कुछ आपके पास होना चाहिए, ताकि जैसे ही आप जर्मनी में लैंड करें वहाँ पर आप जाते ही मतलब जॉब्स जो हैं कंपनी में वहाँ पर अप्लाई करना शुरू कर दें और आपका टाइम जो है वेस्ट ना हो। और दूसरा ये है कि अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख लेते हैं तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंपलसरी है, इंग्लिश लैंग्वेज भी अगर आपको अबूर है उसमें आती है तो ये भी ज़बरदस्त है, किसी किस्म का आपको मसला नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश बहुत बोली जाती है जर्मनी में। लेकिन अगर आप जर्मन भी सीख लेते हैं तो ये एक प्लस पॉइंट होगा, और इससे भी एम्प्लॉय जो है उसको मतलब है एक बोनस फील होगा, वो ज़्यादा खुश होगा, और आपकी मतलब है ये कह लें कि मतलब है एक बोनस टाइप जो है आपको एक मिल जाएगा इस मतलब इसमें रिस्पॉन्स। तो ये है जी जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा। इसमें मैं सारी की सारी मैंने कोशिश की है कि इसमें डिटेल्स जो है मैं कवर कर दूं। अगर आपको किसी किस्म का कोई क्यूरी है, कोई मसला है, क्वेश्चन है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है ना, ईमेल भी दिया हुआ है। और बाकी जो है इसमें कोई भी ऐसी चीज़ मेरे ख्याल में नहीं रहेगी जो मैं ना बता सका हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं एक और वीडियो में।